मैंने ऐसा तरीका ढूंढ लिया है जिससे पढ़ाई इतनी तेज हो जाती है कि चीटिंग जैसा लगता है। क्या आपको भी वो फीलिंग आती है जब आप दिन रात पढ़ाई करते हैं और फिर भी वही ग्रेड्स आते हैं जो आपके उस दोस्त के आते हैं जिसने सिर्फ रात भर में सब कुछ रट लिया? ऐसे में लगता है जैसे बेवकूफ बन गए हों। सारा फ्री टाइम कुर्बान कर दिया, अपने पसंदीदा काम छोड़ दिए, और फिर भी आपके ग्रेड्स औसत ही रहे। उधर आपके दोस्त मौज कर रहे होते हैं। और सबसे खराब बात, पढ़ाई खुद इतनी बोरिंग और थकाने वाली लगती है कि बार बार मन करता है टालते ही जाओ। पर असली प्रॉब्लम आप नहीं हो, बल्कि वो बेवकूफ़ी भरा तरीका है जिससे आप पढ़ाई कर रहे हो। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे सिर्फ 20% समय में पढ़ाई करके भी टॉप ग्रेड्स लाए जा सकते हैं, वो भी कुछ आसान ट्रिक्स से जो ज़्यादातर लोग जानते भी नहीं। यहाँ तक कि एक औसत स्टूडेंट भी इनको आराम से अपना सकता है। और सबसे बढ़िया बात, हर टेस्ट से पहले अपने वीकेंड्स की बलि देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मीठा छोड़ो, क्या आप भी टेस्ट से पहले टेंशन और स्ट्रेस में ढेर सारी मिठाई खाते हैं? तो सीधा बोलूं, ये बेवकूफ़ी है। सच तो यह है कि चीनी, शुगर, आपकी हालत और ख़राब कर देती है। यूसीएलए की स्टडीज़ ने प्रूव किया है कि ज़्यादा शुगर लेने से दिमाग सुस्त पड़ जाता है, जिससे कुछ भी सीखना मुश्किल हो जाता है। और अगर ये काफ़ी नहीं है, तो जर्नल ऑफ फिजियोलॉजी की रिसर्च कहती है कि शुगर आपकी फोकस और रीजनिंग पावर दोनों खराब करती है। तो अगर आपको तेज़ पढ़ाई करनी है और एग्ज़ाम में रॉक करना है, तो मिठाई छोड़ो और नट्स, मछली या बेरीज खाओ। ये आपकी मेमोरी भी बढ़ाएंगे और आपको शुगर वाली धुंध से भी बचाएंगे। माइंडसेट बदलो। अगर आप पढ़ाई शुरू करने से पहले ही ये सोचोगे कि ये बोरिंग और एंडलेस है, तो यकीन मानो ऐसा ही होगा। लेकिन अगर आप सोच बदल लो कि ये तो जल्दी और मज़े में हो जाएगा, तो आपका फोकस भी बढ़ेगा और समय भी पता नहीं चलेगा। आपका दिमाग वही करता है जैसा आप उसे बताते हो। हार्वर्ड की एक स्टडी में भी ये पाया गया कि जो लोग ये मानते थे कि फिजिकल काम उनकी सेहत के लिए अच्छा है, उनकी ब्लड प्रेशर और वजन तक में सुधार आया। अगर ये उनके साथ हुआ, तो पढ़ाई में क्यों नहीं हो सकता? बॉटम लाइन ये है, आपके विश्वास में बहुत ताकत है। अगर आप पहले ही मान लोगे कि पढ़ाई टॉर्चर है, तो वैसा ही लगेगा। अब से सोच बदलो। ये मत कहो कि ये कभी खत्म नहीं होगा, बल्कि बोलो, ये तो झटपट निपटा लूंगा। या फिर, ये तो आसान है, आधे घंटे में खत्म कर दूंगा। अगर आप जरा सा माइंडसेट एडजस्ट कर लो, तो आपका दिमाग पहले से तेज चलेगा। ये सिर्फ मोटिवेशनल बातें नहीं, बल्कि तेज पढ़ाई करने की रियल स्ट्रैटेजी है। टाइमर का इस्तेमाल करो, जैसे माइंडसेट बदलने से आपकी पढ़ाई बच सकती है, वैसे ही टाइमर लगाना आपकी प्रोडक्टिविटी को बचा सकता है। अगर आप सोचते हो कि पूरा दिन है पढ़ाई के लिए, तो गारंटी है आप पूरा दिन लगाओगे ही। इसे कहते हैं पार्किंसंस लॉ। काम उतने ही समय में पूरा होता है जितना समय आप देते हो। लेकिन अगर आप 30 मिनट का टाइमर सेट कर लो, तो सब बदल जाता है। आपका दिमाग टाइम काउंटडाउन देखकर फुल फोकस मोड में आ जाता है और आपको ज्यादा एफिशिएंट बनाता है। साइंस भी कहती है कि टाइमर से कम समय में काम खत्म करने की कोशिश करते हैं। ट्रिक यह है कि ऐसा टाइम सेट करो जो आपको पुश करे, लेकिन पैनिक ना कर दे। मत सोचो कि पूरे सिलेबस को 1 घंटे में निपटाना है, लेकिन इतना भी आरामदायक मत बनाओ कि आप फिर से टालते रहो। यूं कहो, इस चैप्टर को 1 घंटे में खत्म करना है, और देखो आप कितनी तेजी से निपटाते हो। इंपॉर्टेंट कंटेंट पर फोकस करो जब समय कम हो, तो स्मार्ट बनो, और उसी पर फोकस करो जो सच में जरूरी है। अगर आपके पास सिर्फ 2 घंटे हैं, तो क्या सच में उसे उन चीजों पर बर्बाद करोगे जो पहले से आती हैं, या उन डिटेल्स में खो जाओगे जो एग्जाम में कभी पूछे ही नहीं जाते? बिल्कुल नहीं। यही काम आता है 80-20 रूल। सिर्फ 20% टॉपिक्स से 80% एग्जाम कवर हो सकता है। तो बेकार की चीजें छोड़ो और सीधे पॉइंट पर आओ। उदाहरण चाहिए? पूरी किताब बार बार पढ़ने से कुछ नहीं होगा। सीधे समरी और उन टॉपिक्स पर जाओ जिन पर प्रोफेसर सबसे ज्यादा बोलते हैं। पिछले साल के पेपर्स देखो और खुद से पूछो, अगर मुझे सिर्फ एक चीज रिवाइज करनी है, तो वो कौन सी होगी? इस तरह से टाइम भी बचेगा और वो फ्रस्ट्रेशन भी नहीं होगी कि इतना पढ़ने के बाद भी कुछ याद नहीं। जवाब पहले पढ़ो। अगर आप वाकई टाइम बचाना चाहते हो और स्मार्ट स्टडी करना चाहते हो, तो सीधे जवाबों से शुरू करो। पूरी किताब में भटकने की बजाय सीधे चैप्टर के एंड में दिए गए सवाल जवाब पढ़ो। वही असली कीमती चीज है। क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस से आपकी लर्निंग ज्यादा पक्की होती है और टाइम भी बचता है। सच ये है, एग्जाम का एक पैटर्न होता है। अगर आप सही सवालों पर ध्यान देते हो, तो आपको पहले ही अंदाजा हो जाएगा कि पेपर में क्या आने वाला है। सब कुछ जानना जरूरी नहीं, बल्कि सही तरीके से जवाब देना जरूरी है, जैसा एग्जामिनर चाहता है। और हाँ, मैंने सुना है कि इनमें से किसी ने यह भी कहा है कि तुम्हारे नंबर तभी अच्छे आएंगे अगर तुम इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे। हाँ,
अगर सच में स्मार्ट बनना चाहते हो तो ही करो। अपनी कमजोरियों पर फोकस करो। जिसे पहले से आता है उसे ही बार बार रिवाइज करके टाइम वेस्ट मत करो बेवकूफ। उसकी बजाय उन टॉपिक्स पर ध्यान दो जिनसे बचते हो, क्योंकि वो थोड़ा मुश्किल लगते हैं। ये जो मुझे सब आता है वाला फीलिंग है ना, यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। पर यह खुशफहमी तुम्हें एग्जाम में नहीं बचाएगी। अपने डर का सामना करो और उन हिस्सों पर फोकस करो जो अभी तक नहीं आते। असल में ग्रोथ वहीं से आएगी। साथ ही हॉरिजॉन्टल लर्निंग ट्राई करो, मतलब अलग अलग टॉपिक्स को कनेक्ट करके पढ़ो ताकि पूरे सब्जेक्ट की बड़ी पिक्चर समझ आ सके। जैसे अगर तुम इम्यून सिस्टम पढ़ रहे हो तो उससे जुड़े टॉपिक्स भी देखो, जैसे इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, सेलुलर डिफेंस मैकेनिज्म और ऑटो इम्यून डिजीज। इससे तुम्हारी समझ गहरी होगी और सब्जेक्ट से जुड़ी कड़ियां जुड़ेंगी। ऐसे पढ़ाई ज्यादा इफेक्टिव और कंप्लीट हो जाती है। एग्जाम में तुम और भी तैयार रहोगे। एआई टूल्स का इस्तेमाल करो। एआई टूल्स जैसे चैट जीपीटी तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड बन सकता है, खासकर जब टाइम बचाना हो और स्मार्ट तरीके से पढ़ना हो। सही प्रॉम्प्ट से तुम फटाफट कंटेंट रिवाइज कर सकते हो, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो, टेस्ट सिमुलेट कर सकते हो और शॉर्ट नोट्स और स्टडी प्लान बना सकते हो, वो भी बिना किताबों में उलझे। एआई तुम्हें ऑर्गेनाइज रहने में हेल्प करता है ताकि तुम्हारा फोकस सिर्फ जरूरी चीजों पर रहे। ऐसा लगेगा जैसे तुम्हारे पास अपना पर्सनल असिस्टेंट हो जो तुम्हें घंटों की बोरिंग पढ़ाई से बचा रहा हो। तुम्हारी स्टडी सेशन ज्यादा प्रोडक्टिव बन जाएंगे। रिव्यू करो और करेक्ट करो। अपनी सारी गलतियों को एक नोटबुक या फिर नोटियन में लिख लो और एग्जाम से पहले वही रिव्यू करो। अपनी मिस्टेक्स को ऑर्गेनाइज करके रखना पढ़ाई का सबसे स्मार्ट तरीका है, क्योंकि बार बार वही बेवकूफ़ी करने से अच्छा है एक बार में सीख लो। गलतियों को रिवाइज करना बेस्ट तरीका है ताकि तुम एग्जाम में वही गलतियां रिपीट ना करो। बार बार एक ही जगह ठोकर खाने का क्या फायदा, है ना? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने उस दोस्त को जरूर भेजो जिसे इन टिप्स की सख्त जरूरत है, और कमेंट करके बताओ अगर तुम्हारे पास भी कोई सीक्रेट टेक्निक है जिससे बिना ज्यादा मेहनत किए एग्जाम फोड़ सकते हो। मुझे तो शक है कि तुम्हारे पास कुछ होगा, लेकिन फिर भी ट्राई कर लो। और हाँ, अगले वीडियो में जरूर मिलना, वरना तुम उतने ही बेवकूफ हो जितना मैंने सोचा था।